बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये तो हमने बहुत सुना है, पर क्या आपने कभी सुना है बेटियों की नौकरी लगवाओ, बेटी को एक बिजनेस वुमन बनाओ, बेटियों को पॉलिटिशियन बनवाओ। मेरे ख्याल से बहुत ही रेयरली ये चीज़ सुनी होगी। हमने स्टार्टिंग की सिर्फ 2 लाइन सुनी है आज तक। मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे स्कूल टाइम में भी ये हुआ है, आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं। बट अजय सर का कहना है कि बेटियों ब्याह मत करो, कुछ और करो, कुछ जीवन में आगे बढ़ो। तो अजय सर, आपने ऐसा क्यों कहा? आपकी क्या राय है इस बात को लेकर? बेटियों ब्याह बंद कर दो, मैंने ये बात कही है। इसके पीछे के कारण मैं आपको बताता हूँ। जी सर। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। वो जो कोई अगर ये सोच रहे हैं कि अजय सर अगेंस्ट हैं उन माँ बाप के जो बेटियों का ब्याह कर देते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में ही आप कोई अपनी राय बनाएं और उसके बाद में ही आप लोग अपना कमेंट करें। हमारी जितनी भी बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, हमारी जितनी भी बहन इस वीडियो को देख रही हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सशक्त बने, आप शिक्षित बने और आप खुद से अपने आप से आर्थिक तौर पर मजबूत बने। इसलिए हमने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और मैं ये जरूर चाहूंगा कि हर एक हमारी बहन बेटी इस वीडियो को माँ बाप के साथ बैठ करके देखे। और सभी माँ बाप को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बेटी का जन्म हुआ ये हमारा सौभाग्य होता है। हमें माँ बाप के तौर पर तो एक दिन इस दुनिया से चले जाना होता है, लेकिन बेटी को आर्थिक तौर पर मजबूत बना करके अगर हम लोग गए, तभी जीवन को हम लोग समझें कि हमारा जीवन जो है वो एक सही कार्य को करते हुए पूर्ण हुआ। नहीं, बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते हैं और कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कुछ जानवर तो अपने बच्चों को इंसान से भी बेहतर ढंग से रख पाते हैं। ये बात मैंने उन माँ बाप को लेकर के कही है जो अपने बच्चों से एकदम कटे हुए रहते हैं, अनइन्वॉल्व्ड टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों से कोई संबंध ही नहीं रखते हैं। बस जन्म दे दिया और बस अब ठीक है, जैसा जो चलता रहे, बढ़ो आगे। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत करते हैं अब उस मुद्दे पर जो कि आज का हमारा मुद्दा है, बेटियां ब्याह बंद कर दो। जैसे ही लड़की की उम्र 16, 17, 18 के आसपास में होती है, बेटियों पर एक दबाव बनने लगता है पूर्व कि अब तुम्हें दूसरे घर जाना है। लेकिन क्या कभी उन पर कोई ऐसा दबाव बनता है कि बेटी देखो, अब तुम 18 वर्ष की हो गई हो, तुमने 12वीं कक्षा पास कर ली है, अब आगे तुम्हें उस तरह का कोई कोर्स करना है जिससे कि तुम्हारी नौकरी लगेगी, जिससे तुम कोई बिजनेस कर पाओगी, या जिस किसी भी क्षेत्र में जाकर आप अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना चाहती हैं वो करो। नहीं, बहुत कम परिवारों में ऐसा होता है। ज्यादातर परिवारों में यही होता है। 16-18 के आसपास लड़की की उम्र होती है तो उसको सिखा दिया जाता है कि अब तुम्हें दूसरे घर चले जाना है, बस एक ही बात, तुम्हारा ब्याह होना है। बस इस तरह की बातें चलती हैं। माँ बाप जितना पैसा, मैं हर घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ज्यादातर हमारे समाज में होता है। ज्यादातर पैसा माँ बाप भी अपनी कमाई का बेटे की ही पढ़ाई लिखाई पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेटी को ये बात तक रियलाइज करवा दी जाती है कि हमने जो ये कुछ थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा है ये तुम्हारी शादी में लगाना है, इसलिए जोड़ा है। सही बात। बेटियों को रियलाइज तक करवाया जाता है कि तुम्हारे ब्याह की खातिर हमने कर्ज तक उठा रखा है, तुम्हारा ब्याह सही से धूमधाम से हो, तुम्हारे सपनों के मुताबिक हो, तुम एक अच्छे घर में चली जाओ, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन मैं सभी बेटियों को कहना चाहता हूं कि माँ बाप से एक वादा करो, माँ बाप से खुलकर के एक बात कहो कि हमारा ब्याह तब तक मत करो जब तक कि हम खुद आर्थिक तौर पर मजबूत ना बन जाएं। माँ बाप को कहो कि हमारा ब्याह कम उम्र में बंद करो। जो ये 18 वर्ष के आसपास की हमारी उम्र होती है, तब जो हमें ब्याह दिया जाता है, ऐसा मत करो। हमें थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ। हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या और कोई कोर्स किसी भी सेक्टर में जाने के लिए करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी सेक्टर में जाना है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, कहीं पर भी पीछे नहीं है। एमबीए करनी है, जो भी करना है, लॉ करनी है, जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में आप जाएं। लेकिन खुलकर माँ बाप को कहो कि देखो हमें भी पढ़ाओ, हमें भी लिखाओ, बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ बेटा ही पढ़ाना है, बेटा ही पढ़ाना है, बेटा ही आगे बढ़ाना है। हम क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारी बेटी है तो सिर्फ बेटी इसलिए है कि एक ही जिम्मेदारी है, सिर्फ ब्याह दो? नहीं, हमें वक्त दो, हमें भी पढ़ना है। करोगी माँ बाप से बातें? मुझे पता है आप करोगी माँ बाप से बातें। जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ाएंगे बेटियों को? बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करके ही यह वीडियो बना रहा हूं, सभी माँ बाप की खातिर। जब ये बेटियां पढ़ लेंगी, लिख लेंगी अपूर्व जी, तो ये खुद से कमा सकती हैं जी, अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। जो लड़की ऐसी है कि जिनकी शादी हो चुकी है और वो खुद से कमाती नहीं है, वहां पर वो जिस तरह के कष्ट झेलती हैं ना, जी, और आकर के वो अपने माँ बाप को बताती हैं, तो माँ बाप के पास कहने को सिर्फ एक बात होती है, सिर पे हाथ रख देंगे और उसको एक बात समझाएंगे, बस बेटी कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। सही बात। क्योंकि माँ बाप के पास में और कहने को कुछ है ही नहीं, हकीकत यही है जी। माँ बाप के पास कुछ बचता नहीं है कहने को। सही बात। हर बार उस बेटी के साथ यही होता है कि उसके सिर पर हाथ रख दिया जाता है और उसे कह दी जाती है सेम बात, बेटी कोई नहीं, थोड़े दिन में सही हो जाएंगी चीजें, और उस बेटी का पूरा जीवन खराब हो जाता है। सही बात। इसी संघर्ष में, इसी दुख में निकलता रहता है। अगर वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगी तो वहां पर उसको सम्मान भी मिलेगा। आर्थिक तौर पर मजबूत होगी, अपने जीवन के साथ साथ अपने बच्चों तक के जीवन को जिस तरह का बनाना चाहती वैसा बना पाएगी। तो बेटियां ब्याह बंद कर दो। इस बात से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कम उम्र में शादी बेटियों की नहीं करनी है। बिना पढ़ाए लिखाए बेटियों का ब्याह नहीं करना है। लड़कियां, बेटियां, हमारी बहन जब तक खुद से अपने आप से कमाने ना लग जाएं, कहते ना कि मेरा बेटा पैरों पर खड़ा हो गया इसलिए आज मेरा सीना चौड़ा हो गया, तो जिस दिन हर माँ बाप ये कहने लगे कि मेरी बेटी पैरों पर खड़ी हो गई, खुद से कमाने लायक हो गई, उस दिन बेटी का ब्याह करेंगे। अगर हर माँ बाप इस तरह से एक सोच बना लेना तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सो अजय सर, थैंक यू सो मच। पहले तो इतना अच्छा मुद्दे पे आपने बात करी जो हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में होते हुए। सो आई होप आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखेंगे और इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे और अपने पेरेंट्स को समझाएंगे अगर वो नहीं समझते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ, मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अपने मुद्दों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। ऐसे ही आपके डिफरेंट हम डाउट्स लेके या फिर आपकी क्वेरीज लेके हम वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।